तो ये बताएंगे कि आजकल जैसे मौसम का बदलाव हो रहा तो किस प्रकार से बीमारियां आ रही हैं। इसके अंदर ना बदलते मौसम में एक तो एलर्जी से संबंधित बीमारियां ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि हवा के अंदर कुछ पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे में, और कुछ एलर्जी के कारण भी बढ़ जाते हैं। और बदलते मौसम के अंदर टेम्परेचर की वेरिएशन होती है, इससे वायरल फीवर भी काफ़ी होता है, जो कि देखने में भी आ रहा है। तो ऐसा वायरल फीवर आमतौर पर सांस के मरीजों के लिए बुरा असर डालता है। दूसरा, बदलते हुए मौसम, बदलते हुए टेम्परेचर की वजह से बीपी के अंदर भी फ्लक्चुएशन रहती है। उससे दिल के मरीजों के ऊपर असर आ सकता है बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर से, और दिल के ऊपर जोर पड़ करके अटैक भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। तीसरा, ऐसे में मौसम जैसे ठीक होने लगता है, आदमी की भूख भी बदलने लगती है। मौसम जिस दिन ठंडा हुआ, तीज त्यौहार आ गए, उस समय कुछ खाने पीने में बदपरहेजी भी हो जाती है, भूख ज़्यादा लग के खाना ज़्यादा भी खाया जा सकता है, तो ऐसे में शुगर भी बढ़ने का खतरा रहता है। तो मैं ये कहूँगा, बदलते मौसम में सांस के मरीज, शुगर के मरीज, बीपी के मरीज और दिल के मरीजों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए। उनको अपना ध्यान रखना चाहिए कि वो ठीक से देखें कि उनका बीपी ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, शुगर को मॉनिटर करके रखें। दिल की अगर परेशानी है तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, बीपी अगर सवेरे शाम मॉनिटर कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे पता चल जाएगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, और अगर बढ़ रहा है तो दवाई के अंदर सूटेबल चेंज किया जा सकता है। तो खान पान में क्या खान पीन के अंदर अगर मान लीजिए मौसम बदला है, बीपी बढ़ रहा है, तो नमक थोड़ा हल्का करें। नमक का ये ध्यान रखिए, नमक बंद बिल्कुल नहीं करना होता है। कई बार शुगर के मरीज ये बीपी के मरीज ये समझते हैं कि हम नमक बंद कर देंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। नमक कुछ मात्रा में शरीर को ज़रूरी चाहिए, और आजकल की जो दवाइयाँ चल रही हैं उनमें से भी कुछ ऐसी चल रही हैं जो कि नमक को शरीर से बाहर फेंकती हैं। तो ऐसे में अगर मरीज अपनी तरफ से नमक को बदल देता है, नमक को कम कर देता है, या सेंधा नमक इस्तेमाल करने लग जाता है, ये भी ध्यान रखिए। सेंधा नमक भी अधिकतर बीपी की दवाइयों के साथ में रिएक्शन करता है। सेंधा नमक के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, और आजकल जो नई बीपी की दवाइयाँ आ गई हैं वो सोडियम को शरीर से बाहर फेंक करके पोटेशियम को रिटेन करती हैं। तो ऐसे में पोटेशियम बढ़ने का खतरा हो जाएगा, और पोटेशियम अगर बढ़ जाता है किसी का भी तो उसे सीधा डायलिसिस कराना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि रेगुलर नमक इस्तेमाल करें, और सेंधे नमक को इस्तेमाल करने में बीपी के मरीज जिनकी बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, खासतौर से टेल्मीसार्टन, ऑल्मेसार्टन, इस तरह की दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसे मरीज जो है वो खास तौर से ध्यान रखें। अच्छा ये बताइए कि योगा में या व्यायाम में कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने आप को दिनचर्या में। योगा व्यायाम तो बहुत अच्छी चीज़ है। योगा करिए, व्यायाम करिए, दिन में करीब आधे घंटे की एक्सरसाइज करिए, या महीने हफ्ते के अंदर 3 घंटे की एक्सरसाइज कर लीजिए। जब आपको मौका लगता है जब कर लीजिए। अगर मान लीजिए एक्सरसाइज करेंगे तो उससे कम से कम 5 से 7 मिलीमीटर मरकरी ब्लड प्रेशर वैसे भी कम हो जाता है। शुगर को भी कंट्रोल करता है, शुगर की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। हम हिंदुस्तानियों के अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम बड़ा कॉमन है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब हमारे अंदर इंसुलिन की रिलेटिव डेफिशिएंसी हो जाती है, इन द सेंस कि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाती, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है। उसका वजह है कि हमारे अंदर मोटापा, मिडिल एज के बाद में मोटापा बढ़ने लग जाता है, पेट आगे निकलने लग जाता है। तो उससे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है, अगर मान लीजिए एक्सरसाइज करेंगे तो उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कम होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम होकर के शुगर बीपी कंट्रोल हो करके उससे जो है मरीज की हालत भी ठीक रहेगी, और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने से भी बचेगा। फलों में क्या लेना चाहिए। फल के अंदर कोई भी फल ले सकते हैं। इनफैक्ट कहते हैं कि चीकू, केला और खजूर, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुगर के मरीज हैं, केला खा रहे हैं, उसके बावजूद भी अपना ध्यान रखते हैं, शुगर कंट्रोल में 10,000 कदम रोज चलते हैं, 2 केले खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि वैसे जो कम मीठे फल हैं वो खाए जाने चाहिए, जैसे कि फीका अमरूद है, फीका पपीता है, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, कोई सा भी फल लें। लेकिन 100 ग्राम के लगभग 100-125 ग्राम फल ले लें। एक्सरसाइज अपना नियम से करें, वॉक करें, 10,000 कदम रोज चलें, आधे घंटे एक्सरसाइज कर सकते हैं वो कर लें, तो उससे बहुत सारी चीज़ों पर फ़र्क रहेगा, और इवन सांस के मरीजों को भी उससे फ़ायदा होगा। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग ज़रूरी है।
यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।